नमस्कार, मैं हूं आलोक। आज हम एक बहुत ही गंभीर और डरावने टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, जो नाक से घुसकर दिमाग पर हमला करता है। इसका नाम है नेग्रेलिया फाउलेरी। ये एक छोटा सा जीव है जो पानी में रहता है, लेकिन अगर ये इंसान के शरीर में घुस जाए तो 97% से ज़्यादा मामलों में मौत हो जाती है। हाल ही में केरल में इसके कई मामले सामने आए हैं, जहां 2025 में अब तक 69 मामले दर्ज हुए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हम समझेंगे यह अमीबा कैसे काम करता है, केरल में क्या हो रहा है और सबसे ज़रूरी इससे कैसे बचा जाए और इलाज क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि यह अमीबा क्या है और कैसे दिमाग तक पहुंचता है। नेग्रेलिया फाउलेरी एक तरह का अमीबा है जो गर्म ताज़े पानी में पाया जाता है, जैसे नदियां, झीलें, तालाब या गर्म पानी के झरने। ये ठंडे पानी में नहीं रहता, बल्कि 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में बढ़ता है। अब ये इंसान के शरीर में कैसे घुसता है? ज़्यादातर मामलों में जब लोग तैरते हैं या पानी में डुबकी लगाते हैं तो पानी नाक से अंदर चला जाता है। अमीबा नाक की झिल्ली में चिपक जाता है और फिर गंध वाली नस के रास्ते से सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर ये दिमाग की कोशिकाओं को खाने लगता है और सूजन पैदा करता है। इस बीमारी को कहते हैं प्राइमरी एमीबिक। यह बहुत तेजी से फैलता है। इससे मौत सिर्फ 5 दिनों में हो सकती है। अब लक्षण क्या होते हैं? शुरू में तो लगता है जैसे सर्दी, जुकाम या सिर दर्द है, लेकिन बुखार आता है, सिर में तेज दर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़। फिर हालत बिगड़ने लगती है, भ्रम, दौरे पड़ना, बेहोशी और कोमा। अगर समय पर इलाज ना हो तो दिमाग पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और मौत की दर 97% से 98% तक है। मतलब 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही बच पाते हैं। यह कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन गर्म मौसम और प्रदूषित पानी की वजह से अब ज्यादा मामले आ रहे हैं। चलिए अब केरल की स्थिति पर बात करते हैं। केरल, जो अपनी नदियों और बैक वाटर के लिए फेमस है, वहां एक अमीबा फैल रहा है। 2025 की शुरुआत से अब तक 69 कंफर्म मामले आए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल 2024 में भी 36 मामले थे और 9 मौतें हुई, लेकिन इस साल संख्या दुगनी हो गई। ज्यादातर मामले तालाबों या नदियों में नहाने से हुए हैं। बच्चे और युवा ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि वे पानी में खेलते हैं। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कहा है कि कोई क्लस्टर नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी गर्म हो रहा है, जिससे अमीबा बढ़ रहा है। केरल सरकार अब जागरूकता कैंपेन चला रही है और पानी की जांच करवा रही है। लेकिन वो सिर्फ केरल की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में हो सकती है, खासकर गर्म इलाकों में। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बचाव कैसे हो? क्योंकि इलाज मुश्किल है तो रोकथाम ही सबसे अच्छा तरीका है। पहला नियम, गर्म ताजे पानी में तैरते समय नाक में पानी ना जाने दें। अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो नोज क्लिप यूज करें या सिर को पानी के ऊपर रखें। दूसरा, अगर नाक साफ करने के लिए पानी यूज कर रहे हैं तो हमेशा उबला हुआ या डिस्टिल पानी लें। नल का पानी मत यूज करें। तीसरा, स्विमिंग पूल में जाएं तो चेक करें कि वो क्लोरीनेट है या नहीं। क्लोरीन अमीबा को मारता है। चौथा, तालाब या नदी में नहाते समय मुंह और नाक बंद रखें और बच्चों को अकेला ना खेलने दें। अगर पानी गंदा लगे या गर्म हो तो दूर रहें। सरकारी एडवाइजरी फॉलो करें, जैसे केरल में अब वाटर बॉडीज पर वार्निंग बोर्ड लगाए जा रहे हैं। याद रखें, यह अमीबा पानी से या त्वचा से नहीं फैलता, सिर्फ नाक से फैलता है। तो सावधानी से 99% खतरा टल सकता है। अब इलाज के बारे में बात करते हैं। दुर्भाग्य से कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, क्योंकि अमीबा बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन अगर जल्दी पता चल जाए तो डॉक्टर एंटीफंगल दवाई देते हैं। मुख्य दवा है एम्फोटेरेसिनिन बी, जो इंजेक्शन से दी जाती है। हाल ही में मिल्टेफोसिन नाम की दवा यूज हो रही है, जो केरल में कुछ लोगों को बचा रही है। ये दवा कैंसर ट्रीटमेंट से ली गई है और अमीबा को मारने में मदद करती है। साथ में एंटीबायोटिक्स जैसे रिफॉर्मपिसिन दिए जाते हैं। इलाज में दिमाग की सूजन कम करने के लिए स्टेरॉइड यूज होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ तब होती है जब लक्षण शुरू होने के 24 से 48 घंटे में इलाज शुरू हो जाए। अमेरिका में 1962 से 2023 तक 164 मामलों में सिर्फ कुछ ही बचे हैं।
तो अगर सिर दर्द या बुखार हो और हालत ही में पानी में नहाए हों तो तुरंत डॉक्टर से चेक करवाएं। मेटागेनोमिक टेस्ट से जल्दी पता चल सकता है। केरल जैसे राज्यों में सरकार मिल्टेफोसाइन स्टॉक कर रही है और डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पानी की सफाई रखें, बच्चों को सिखाएं और सोशल मीडिया पर फैलाएं ये जानकारी। इस खबर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।